सरल जीवन की प्रार्थना मत करो, बल्कि प्रार्थना करो कठिन जिंदगी को लड़ने की शक्ति की। ये शब्द जितने असरदार हैं उतने ही दमदार थी वो शक्तियां जिसने ये बोला था। अगर पत्थर को फोड़ के उसमें से पानी निकालने वाली कहावत को सच में देखना हो तो एक ही इंसान का नाम दिमाग में आएगा, ब्रूस ली। एक ऐसा महान लड़ाका जो अगर 1 इंच से भी अगर अपने विरोधी को घूंसा मार दे तो सांसें रुक जाएं। दुनिया का शायद सबसे मशहूर मार्शल आर्ट गुरु जिसने अपनी कला का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो दोस्तों, लोग ब्रूस ली की फुर्ती के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो बोर्ड पर लगे स्विच से लाइट ऑफ करते थे तो लाइट बंद होने से पहले वे अपने बेड पर लेट जाया करते थे। एक एडवर्टाइजमेंट में ब्रूस ली द्वारा चाकू से टेबल टेनिस खेलते हुए दिखाया गया था, जिसमें वे 2 लोगों को एक साथ टेबल टेनिस खेलते हुए हरा देते। ऐसे उनकी फुर्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्मों में ब्रूस ली की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि उनके कुछ सीन कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते थे, और उस जमाने में स्लो मोशन तकनीक काफी लिमिटेड थी। इसलिए ब्रूस ली को जानबूझकर धीमा पंच मारने के लिए कहा जाता था। वह एक गजब का इंसान था, शेर सी ताकत और फुर्ती का बादशाह, जिसे भिड़ने से पहले कोई भी 1000 बार सोचता। वो कई साल नहीं जिया, लेकिन जितने साल जिया शायद ही कोई ऐसा जिया होगा। ब्रूस ली ने अपने जीवन में केवल 7 हॉलीवुड फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उन 7 फिल्मों ने उन्हें जो शोहरत दी वो आज तक किसी मार्शल आर्ट गुरु को नहीं मिली है। ब्रूस एक नॉन क्लासिकल मार्शल आर्टिस्ट थे, यानी वो पहले से चली आ रही तकनीक का इस्तेमाल करके कंग-फू नहीं सीखते थे। वो अपने से एक नई फाइटिंग स्टाइल को जन्म दिया था, जिसे वो विंग चुन कहते थे। ब्रूस सिर्फ शारीरिक ऊर्जा और उसकी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं रखते थे, बल्कि मानसिक शांति और उसकी ऊर्जा पे भी विशेष ध्यान देते थे, और वो सही खान पान को बहुत खास मानते थे। संपूर्ण विकास के लिए उनके हिसाब से शरीर को मशीन से बेस्ट प्रदर्शन करवाने के लिए उसमें सही ईंधन डालना जरूरी है। ब्रूस ली के जीवन का सबसे दुखद पहलू उनकी मौत है। आज तक किसी को भी उनकी मौत का पुख्ता कारण नहीं पता चला है। कहते हैं कि ब्रूस ली की हत्या करवाई गई थी। ब्रूस ली ने इतने कम समय में इतना कुछ हासिल कर लिया था कि उसको देखकर काफी लोग जलने लगे थे। वो ब्रूस ली का मुकाबला सीधे तौर पर नहीं कर सकते थे, इसलिए खाने में जहर डालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी था कि ब्रूस ली के दिमाग में सूजन आने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो गई थी, और वो अचानक से ही कई बार बेहोश हो जाया करते थे। उन्हें बार बार सिर दर्द की शिकायत रहा करती थी। कई लोगों का मानना है कि उनकी पत्नी ने ही उन्हें जहर देके मारा था। इसके पीछे कुछ लोग बताते हैं कि ब्रूस जो चाइना से थे, अचानक से इतनी अधिक शोहरत कमाकर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा, और इसलिए अपने देश की एक एजेंट को उन्हें धीरे धीरे धीमा जहर, जो कि ट्रेस ना किया जा सके, दिलवाकर उन्हें मारा गया था। 20 जुलाई 1973 को ली ने हांगकांग में दोपहर के वक्त अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मुलाकात की, और शाम को ब्रूस ली को एक सरदर्द उठा। ली की दोस्त बेट्टी तिंग पेई, जो कि एक एक्ट्रेस भी थी, उन्होंने उन्हें दर्द के लिए एक एनाल्जेसिक दवा दे दी थी। वो एस्प्रिन और मेप्रोबाइट नाम की 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन था। वो ऐसा वक्त था जब ये कोहिनूर दुनिया को अलविदा करने वाला था। रात में जब ली डिनर के लिए नहीं आए तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर 10 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की, फिर क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले गए, जहां ली को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम की माने तो उनके शरीर में कुछ दवाइयां पाई गई थी जो उनकी मौत का कारण हो सकती है। उनके दिमाग का आकार भी 13% बढ़ चुका था। ब्रूस ली की मौत के बारे में इतनी सारी कहानियां चर्चित हैं, इनमें से कौन सी सच है ये कह पाना मुश्किल है। उनकी मौत हत्या थी या हादसा, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन सच्चाई चाहे जो भी हो, ब्रूस ली जैसा दुनिया में दूसरा कोई और पैदा नहीं होगा। दुनिया ने एक ऐसा हीरा खोया है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये बात ब्रूस ली पर ठीक बैठती है। 32 साल में ही दुनिया को अलविदा कह जाने वाला ये महामानव दुनिया में अपना आकार, अपना ओहदा इतना बड़ा करके गया कि अगले 100 सालों तक आने वाली पीढ़ियां ब्रूस ली का नाम याद करते रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।